नाम डॉक्टर विनेश चंद्रमनिया, मैं साइकेट्रिस्ट और काउंसलर हूँ सहजानंद माइंड पॉइंट मेंटल वेलनेस क्लिनिक गोरेगांव और मलाड मुंबई से। फ्रेंड्स, अभी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक चल रहा है और 10 अक्टूबर जो है वो मेंटल हेल्थ डे करके सेलिब्रेट होता है। तो कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये कोरोना पेंडेमिक जो है उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 30 to 40% इंक्रीज हुआ है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में। सो लोगों को नींद का समस्या हो रहा है जिसको हम लोग इंसोम्निया बोलते हैं, एंजाइटी प्रॉब्लम, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन हुआ है लोगों को। इसके अलावा कोरोना फियर एंड कोरोना फोबिया लोगों को हो रहा है। उनको लगता है कि अगर उनको कोरोना हो जाएगा तो फ्यूचर में क्या होगा, उनके फैमिली मेंबर्स का क्या होगा, ये सब फ्यूचर वरीज उनको सताती है। और इसके अलावा जिनको ओसीडी का प्रॉब्लम था वो भी इंक्रीज हो गया है। और इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है स्ट्रेस। एक तो कोरोना का स्ट्रेस, दूसरा बहुत सारा लोगों का जॉब जो है वो चला गया है, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और प्लस चेंज इन दी रूटीन जो हमारा हुआ है वो ये भी एक तरह का स्ट्रेसफुल फैक्टर है और इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। तो आमतौर पे कोरोना पेंडेमिक में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से कैसे दूर रहे। तो सबसे पहला तो एक्सेप्ट करना है रियलिटी को। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एज इट इज। उसके बाद उससे एडेप्ट और एडजस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम करना है फॉर इंप्रूविंग लंग कैपेसिटी। रेगुलर हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना है जिससे हमारा इम्यूनिटी बूस्टअप होता है। एक 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है, माइंड को रिलैक्स रखती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा सीरोटोनिन बढ़ता है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम होते हैं। इसके अलावा सोशलाइजेशन जो है, वर्चुअल सोशलाइजेशन को इंप्रूव करना है फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। एडिक्शन से हमको दूर रहने की जरूरत है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से भी माइंड रिलैक्स रहता है। और स्क्रीन टाइम को कम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बिकॉज जितना ज्यादा टाइम हम स्क्रीन पे स्पेंड करेंगे उतना हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सुसाइड। जो सुसाइड है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ईयरली 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में 1.5 लाख तकरीबन सुसाइड होते हैं एवरी ईयर। हर 4 मिनट में एक डेथ होती है और ये बहुत बड़ा चिंता का और चिंतन का विषय है। और जो सुसाइड क्यों करते हैं तो सबसे बड़ा कॉमन जो रीजन है वो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिलेशनशिप इश्यूज है। ये बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। कैसे, क्या वार्निंग साइंस होते हैं सुसाइड जो करने वाला है उसको कैसा हम लोग रिकॉग्नाइज करें। तो सबसे पहला तो वो रिपीटेडली मरने की बात अगर कोई कर रहा है तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। अगर कोई होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस फीलिंग अगर जाहिर करता है जिसको हम लोग डिप्रेसिव ट्रायड बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई बोलता है कि वो खुद लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर, समाज के ऊपर एक बोझ है, खुद के बारे में हमेशा निगेटिव सोचता है, हमेशा उदास रहता है, लोगों से विड्रॉ कर लिया है, खुद को आइसोलेट कर लिया है, लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करता है, ज्यादा मूड स्विंग्स है, उसको एजिटेशन, एंजाइटी ज्यादा है, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गई है, या फ्रीक्वेंटली सेल्फ हार्म करने की कोशिश करता है। तो ये सब वार्निंग साइंस है। एज अ सोसाइटी एंड एज ए इंडिविजुअल हम लोग सुसाइड प्रिवेंशन में क्या हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, सुसाइड, स्ट्रेस का अवेयरनेस होना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सुसाइड की बात करते हैं तो उनको सीरियसली लेना है और उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाने की जरूरत है। उनको सुनना है, उनको एक नॉन जजमेंटल सिंपैथेटिक वे में सुनने की जरूरत है जिससे वो अपना दिल खोल के अपना पूरा बात हमको कर पाए। टॉक एंड टॉक, कम्युनिकेट करना है, शेयर करना है। कोई भी चीज हमको तकलीफ है उसको हमको शेयर करना है, उसको जाहिर करना है, तभी उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। कुछ भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका हमको इलाज करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करने की जरूरत है। और इसके अलावा हम लोग हमेशा 5 वाइटल साइन की बात करते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर। और 6th वाइटल साइन है जो है HRU, मींस हाउ आर यू फीलिंग। ये हमको लोगों को पूछना है। अगर किसी के स्वभाव में हमको बदलाव दिखता है, कुछ डिविएशन दिखता है तो तुरंत ही उसको नोट करना है और उसको प्रेरित करना है साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाने के लिए। और हमारा कोपिंग स्किल्स जो है वो हमको इंप्रूव करने की जरूरत है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन लॉग ऑन to www.sahajanandmindpoint.com. Thank you very much.